अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है अल्केन्स। अल्केन का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को तैयारी के तरीकाकार। अच्छा, याद रखिएगा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि वाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं? लेकिन उससे पहले चंद बातें बच्चे, अल्केन में याद रखिएगा ऑलवेज सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान में। अच्छा, जिस चीज़ में सिंगल बॉन्ड होता है इसको सैचुरेटेड कहेंगे या अनसैचुरेटेड कहेंगे? तो मतलब ये वाले जो कंपाउंड होंगे अल्केन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसके बाद इनका जनरल फार्मूले की बात की जाए तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, जनरल फार्मूला of alkane is CnH2n प्लस 2। ये हमारे पास अल्केन का जनरल फार्म है, CnH2n प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बात है यहाँ पे बच्चे, अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं। अल्केन्स आर नॉन एज पैराफिन। अल्केन्स को पैराफिन का नाम दे रहे होते हैं। अब पैराफिन कहते क्यों हैं इसको आगे जाके हमने डिस्कस भी करना है। इसके बाद सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज, जो सादा तरीन इसका फर्द है, सिंपलेस्ट मेंबर जो है, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन, अल्केन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है इज CH4, मीथेन इसको कहते हैं। और मीथेन याद रखिए, जो घरों में गैस आ रही होती है इसमें 85% CH4 होता है, मीथेन होती है। कौन सी चीज़ होती है? मीथेन। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये मैंने एक लिखा है, अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। यही सवाल आता है पास पेपर में, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सही है। तो अब यही सवाल हमारे पास आएगा, वाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। वाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं? ये सवाल आ चुका है पास पेपर में। अच्छा, जो पैराफिन लफ्ज़ है ना, ये दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। एक वर्ड है पैरा और एक है एफिन। पैरा और सेकंड वर्ड है एफिन। पैरा का मतलब होता है लेस, एफिन कहते हैं अट्रैक्शन को। देखो, एफिन वर्ड एफिनिटी से निकला है और एफिनिटी मोहब्बत को कहते हैं या अट्रैक्शन को, कशिश को कह रहे होते हैं। मतलब जितने भी अल्केन्स हैं इनको पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते। सो ये बेसिकली अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। अल्केन्स को पैराफिन का नाम दे रहे होते हैं बिकॉज अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। क्योंकि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये बहुत कम रिएक्ट कर रहे होते हैं, सही है। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा मीन लेस, पैरा मीन लेस, एंड एफिन मीन एफिन। और एफिन का मतलब क्या होता है? एफिन मीन एफिनिटी, कम अट्रैक्शन, कम एफिनिटी, सही है। ये इतनी एक बात याद रखिएगा बच्चे, आगे जाके इसको मजीद पढ़ेंगे कि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं। इनमें बेसिकली रीज़न होती है, इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है, सही, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहली रीज़न ये है। और इसके अलावा इनमें नॉन पोलर नेचर होती है। जो चीज़ नॉन पोलर होती है वो अमूमन कम ही रिएक्टिव होती है, सही है। चलो जी, ये भी लिख देता हूँ, अल्केन्स आर लीस्ट, ये सिर्फ नाम लिख लीजिए, आगे जाके इसको एक्सप्लेन करें। लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग
रीज़न, ये चंद एक वजूहात है जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं। पहले नंबर पे इनर्टनेस, ये सिर्फ नाम लिखिएगा, आगे जाके एक्सप्लेनेशन हमने करनी है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस है। सेकंड नंबर पे हमारे पास नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन या अल्केन। अल्केन बेसिकली नॉन पोलर नेचर शो कर रही होती है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। अब इतना कि लिख दोगे आपको 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर। और याद रखिए ये 2 टॉपिक आगे जाके आने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के तरीकाकार हैं किसके, ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की तैयारी के तरीकाकार। अब कौन कौन से तरीकाकार हमने यहाँ पढ़ने हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अल्केन्स को हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। वजह सबसे पहला मेथड जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन करवानी है किसकी, ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से आप अल्केन को तैयार कर सकते हो। बच्चे इस तरह के रिएक्शन का ना एक और भी नाम है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है 10th क्लास में। इसका एक और नाम है, इस रिएक्शन को नाम देते हैं सिबाटियर सिडर्न्स रिएक्शन। सिबाटियर सिडर्न्स रिएक्शन। अगर आपको पेपर में आ जाता है व्हाट आर सिबाटियर सिडर्न्स रिएक्शन, तो बेसिकली वो हाइड्रोजिनेशन ही पूछ रहा है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन एडिशन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर किसी चीज़ में ऐड कर देते हो ना, दाखिल कर देते हो, इसको हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम दोगे इसको, हाइड्रोजिनेशन। कंडीशंस, किन किन कंडीशन का होना ज़रूरी है हाइड्रोजिनेशन के लिए, याद रखिएगा। मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कंडीशन से क्या मुराद होता है। देखो, मैं कहता हूँ मैंने रोटी बनानी है, इधर सुना मेरी बात, मैं रोटी बनानी है, मैं आटा वगैरह लेके उसको गूंद के अच्छे तरीके से पानी वगैरह डाल के गूंद के रख देता हूँ, नमक भी डालता हूँ, सही है। उसके बाद चूल्हा शूल्हा सेट करके ऊपर तवा शवा रख के रोटी बना के ऊपर डाल देता हूँ। मैंने सारा काम किया, मैंने नीचे से आग नहीं जलाई, तो क्या रोटी बन जाएगी? नहीं। अब रोटी बनने के लिए कंडीशन है कि आप उसको गर्म करोगे तो रोटी बनेगी, वरना रोटी नहीं बनेगी। सेम काम, कंडीशन याद रखिएगा। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके देने से ही रिएक्शन होगा, अगर इनको नहीं देते तो रिएक्शन नहीं होगा, सही है। कंडीशन वो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें दोगे, प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे आपने निकल, प्लाटिनियम और प्लाडियम इज यूज्ड, इसको आपने इस्तेमाल करना है एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट एक ऐसी शय होती है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देती है। और इसके अलावा तकरीबन 250 से लेके डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। बस ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास एक कंडीशन। कंडीशन के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, हेडिंग बनेगी रिएक्शन की। ज़रा गौर कीजिएगा इस साइड पे, इसको समझ लो। रिएक्शन में क्या बनेगा? देखो, आपने अल्कीन और अल्काइन लेना है, अल्कीन और अल्काइन। ये चेक करो, ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड, सही है। इसमें क्या करना है आपने? हाइड्रोजन को करना है ऐड। हाइड्रोजन क्या करना है? ऐड करना है। निकल को यूज़ करना है कैटलिस्ट के तौर पे। 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। अब होगा क्या कि एक हाइड्रोजन आपका जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये एरो आपने नहीं बनाने यहाँ पे, सही है। तो ये हमारे बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। देखो, कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड बन गया, सही है, अल्केन बन गई, सही है। डबल बॉन्ड से हमने क्या कर लिया जी? अल्केन को तैयार कर लिया। और इस कंपाउंड का नाम होगा ईथेन। क्या होगा? ईथेन।
और ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, ईथीन। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, ईथीन, और ये वाली चीज़ हमारे पास है ईथेन। अच्छा, इसके बाद हमने कहा जी अल्काइन से भी तैयार कर सकते हैं। किससे तैयार कर सकते हैं, अल्काइन। अल्काइन के दरमियान आपको पता ट्रिपल बॉन्ड होगा, वैलेंसी वगैरह आपको पूरी करनी आनी चाहिए। यहाँ पे पहले नंबर पे एक हाइड्रोजन ऐड करूँगा, कंडीशन सेम, निकल यूज एज कैटलिस्ट, 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना। एक हाइड्रोजन इस साइड पे लगा देना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना, तो ये हमारा बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2। और यह जो चीज़ बनी है इसको भी नाम देंगे, ये हमारे पास है ईथीन। अब दोबारा फिर इस चीज़ को लो, डबल बॉन्ड से दोबारा फिर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दोबारा एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दो इसमें, दोबारा कंडीशन सेम है, निकल इज यूज एज अ कैटलिस्ट, 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। और कंडीशन आपने एरो के ऊपर मेंशन करनी होती है, अगर आप एरो के ऊपर कंडीशन मेंशन नहीं करते तो आपका नंबर कट जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, सही है। तो ये हमारा बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3, अल्केन बन गई। दोबारा फिर क्या बन गया हमारे पास, अल्केन। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आपने ना एक चीज़ पढ़ी है, अल्केन को सैचुरेटेड कहते हैं और अल्केन को, अल्काइन को अनसैचुरेटेड कहते हैं। आप सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं ये नहीं आपको पता होगा। आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़े होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ऐसे जिसमें मज़ीद सल्यूट ऐड ना हो सके, जितना ऐड हो सकता हो गया उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड जिसमें मज़ीद सल्यूट ऐड हो सके। देखो ये वाली चीज़ क्या है, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, इसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड आ गया, अब आप इसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर डबल बॉन्ड बन गया, फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ, सिंगल बॉन्ड, फिर मज़ीद हाइड्रोजन नहीं ऐड हुआ। जब मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना हो तो आप कहेंगे ये सैचुरेटेड है, और ऊपर वाले क्या हमारे पास सारे के सारे अनसैचुरेटेड है। सही है बच्चे, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस कहाँ पे, इस रिएक्शन को हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं भैया, आपकी ये ऑयल इंडस्ट्री, घी इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यही रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूस घी। मतलब ऑयल की अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हो तो इसके नतीजे हमारे पास क्या बनेगा, घी बनेगा। सही है। एक मैं बात लिखवाऊंगा नोट की फॉर्म में, इसको याद रख लीजिएगा। क्या बात है नोट की फॉर्म में लिखवानी है मैंने यहाँ पे चेक करना। भैया अगर आप तो निकल को यूज़ करते हो कैटलिस्ट, तो आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको तो जब भी इतना टेम्परेचर रखना पड़ेगा आप उसको गर्म करोगे, गर्म करने के लिए आपको फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। सही है। तो अगर आप प्लाटीनियम या प्लाटियम को यूज़ करते हो तो वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगा। सही बात एक छोटी सी याद रखिएगा। When nickel is used as a catalyst, then temperature should be, temperature कितना होना चाहिए, 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन अक्कर, हाइड्रोजिनेशन हो जाती है एट रूम टेम्परेचर, आम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। व्हेन, जब हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, व्हेन प्लाटिनियम और प्लाडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, जब इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। इधर देखो, लेकिन फिर भी हम निकल को यूज़ करते हैं, वहाँ फ्यूल इस्तेमाल होता है फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा प्लाटिनियम और प्लाडियम ये दोनों के दोनों जो कैटलिस्ट हैं ये एक्सपेंसिव हैं। ये क्या हमारे पास है, एक्सपेंसिव। इनकी कीमत सोने की कीमत के बराबर है। सही है, सोने की कीमत के बराबर है। मसलन अगर आप एक तोला ये लेते हो उसकी कीमत 1.5 लाख है और 1.5 लाख में ये 4-5 मन आ जाएगा निकल, तो कहते हैं आप सस्ते की तरफ चले जाओ, कोई नहीं हम हीट कर लेंगे। सही है, तो हीट कर लेते हैं, लेकिन निकल को यूज़ कर रहे थे एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास तरीकाकार यहाँ पर पढ़ना है बच्चे वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ
अल्काइल हैलाइड। अब वर्ड पे गौर करोगे पहले, मेन हेडिंग पे, इधर देखो, कोई बच्चा लिखता हुआ नजर ना आए अभी, इधर देखो, देखो अल्काइल का मतलब क्या होता है, जिसमें बॉन्ड आर हो। हैलाइड किसको कहता है, जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो। मतलब आपने आर एक्स की रिडक्शन करनी है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, और रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सही बच्चे, यहां पर अगर कंडीशन की बात की जाए तो दो कंडीशन चाहिए। बेसिकली आप एक भी कह सकते हो, दो भी कह सकते हो। जिंक मेटल चाहिए रिडक्शन के लिए, और HCl चाहिए, HCl। रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन बिल्कुल आसान सा है। देखना, आपने अल्काइल हैलाइड लेना है। अल्काइल हैलाइड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला। देखो अल्काइल की जगह पे आप मिथाइल यूज़ कर सकते हो या फिर इथाइल। ये मैंने अल्काइल ले लिया, साथ में क्या है हैलाइड। हैलाइड की जगह क्लोरीन यूज़ कर लो, ब्रोमीन यूज़ कर लो। मैं चलो यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पे आप बेसिकली HX लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपने हैलोजन यहाँ पे यूज़ करना है वही हैलोजन आपने यहाँ पे यूज़ करना है, सही है। तो आपने जिंक की मौजूदगी में HBr ऐड कर देना है, और हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, ये वाला जो जिंक है ये इसके साथ भी मिलेगा और इसके साथ भी मिलेगा। क्या, सॉरी CH2 आना, यहाँ पे CH2 आएगा, सही है। ये वाला जिंक इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, क्या बनाएगा, जिंक ब्रोमाइड ZnBr2। अब देखो ये वाली चीज बचेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन एक हाइड्रोजन ये जो बचा हुआ है ये आगे जुड़ जाएगा इसमें। अब देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिडक्शन, और ये अल्केन तैयार हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, अल्केन प्रिपेयर हो गया, सही। अगर एक और एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, ये देखना। अब आप इस ग्रुप की जगह पे मिथाइल लगा लो, क्या लगा लो, मिथाइल। तो मिथाइल क्या होगा, CH3Br, जिंक साथ में HBr लगा दो, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला जिंक दोनों Br के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, ZnBr2, और ये CH3 के साथ ये वाला हाइड्रोजन लगेगा और हमारे पास बन जाएगा CH4, बस। और इसी के अंदर ना आपकी बुक ने एक और भी रिएक्शन दिया, वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। क्या है, हाइड्रो, ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। देखो हाइड्रोजिन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, जिन एडिशन को कहते हैं। आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, सही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को यहां पे ऐड करना है बाय ब्रेकिंग, तोड़ने के बाद। किस चीज को तोड़ने के बाद, ब्रेकिंग CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पहले, और उसके बाद आपने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। जरा गौर कीजिएगा। कंडीशन मुझे याद रखिएगा, यहां पे कंडीशन सिर्फ एक ही चाहिए ऑलमोस्ट, प्लाटियम PD, आगे कार्बन लिखा, कार्बन से मुराद है चारकोल, कोयले को कहते हैं। प्लाटियम चारकोल इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, इसको हम कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। रिएक्शन की बात आएगी तो रिएक्शन हमारे पास सिंपल सा है, आपने दोबारा फिर अल्काइल हैलाइड लेना है, CH3X, X की जगह को लगा लो, क्लोरीन लगा लो, सही है। इसका रिएक्शन आपने करवा देना है प्लाटियम चारकोल की मौजूदगी में हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ प्लाटियम चारकोल की मौजूदगी में। अब होता है पता क्या होता है, यहाँ पे और साथ में हीट करना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन उतरेगा, पहले ये वाला बॉन्ड उठेगा, ये देखो ये वाला बॉन्ड उठा CX, ये RX बॉन्ड है, ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं। भाई मैंने कहा CX कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन CH4 बन जाएगा, और साथ में HCl बन जाएगा। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन उतर के उस हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये बन गया। अब इसकी एक और एग्जांपल बनानी है, तो
तो आप मिथाइल की जगह कौन सा ग्रुप इस्तेमाल कर लो, इथाइल यूज़ कर लो। ये सेकंड एग्जांपल बन जाएगी आपके पास। आप एग्जांपल एक से ज़्यादा बना सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कभी भी एग्जांपल नहीं बना सकते। सही है, तो ये था ये हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सही है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। अल्केन का हमने कहा जी अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। पैराफिन कहते हैं और सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन है। सो इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं वो लिखा है, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया जी इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पर एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजनेशन को सिबार्टियर-सिडर्न्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिबार्टियर-सिडर्न्स रिएक्शन। अगर ये बात याद है, बाकी ठीक है, आसान ही है काम। तो अल्लाह हाफिज़।